हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के दर्शन में सहभागी होने का प्रतिफल। मत्ती 6 की 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है, अगर आप परमेश्वर के दर्शन में जुड़ जाते हैं, उसके धर्म और राज्य के लिए काम करते हैं, तब वह आपको आशीषित करता है। आशीषित होने का ये भी तरीका है, जब आप परमेश्वर के दर्शन में सहभागी हैं या परमेश्वर के अभिषिक्त दास के साथ जुड़कर सेवा करते हैं, तो उस अभिषिक्त दास के कारण परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है और आप बढ़ने लगते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर को आपके मांगने से पहले मालूम है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है, किसी भी चीज की चिंता मत करना कि कल क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। इन चीजों की चिंता अन्य जाति करती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, परमेश्वर खुद आपके लिए अद्भुत तरीके से इंतजाम करता जाएगा। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तो अब्राहम को परमेश्वर ने अपने दर्शन में बुलाया। परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए थी, लेकिन अब्राहम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले गया था। अब्राहम अपने जीवन में जैसे जैसे आशीषित हो रहा था, उसके साथ लूत भी आशीषित हो रहा था। लूत के जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था, लेकिन वह अब्राहम के दर्शन में अब्राहम के साथ था, इसलिए वह भी आशीषित हो रहा था। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा होने लगा, तो अब्राहम ने लूत से कहा, ये सारा देश तेरे सामने है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए, तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए, तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। जब लूत सदोम में जा बसा, ऐसे देश में जो परमेश्वर की नजर में पापी था, जिसे परमेश्वर नाश करने पर था, लूत का अब्राहम से अलग होने के कारण उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। उसे अमालेकी बंदी बनाकर ले गए, और अमालेकियों की बंधुआई से लूत को अब्राहम ने बचाया। फिर जब सदोम पर विपत्ति आई, तब अब्राहम के कारण वह बचाया गया। उसी तरह जब आप परमेश्वर के दर्शन के साथ या परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, जो सच्चा हो, जब आप उसके साथ परमेश्वर के कामों को करने के लिए सहभागी होते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है और अद्भुत तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आपके अभिषिक्त दास के साथ है आपके दर्शन को पूरा करने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।